तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। भाषा के अंकों को लेकर के बड़ा फैसला, इतने कट ऑफ वालों का जो है सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है उसकी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा जो मेरिट लिस्ट है वो 14,000 पे जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, तो किनका रिजल्ट आएगा और किनका नहीं आएगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट में कम नंबर है, कट ऑफ में क्या है, कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी इसके पहले हमने जो है 6 to 8 का हुआ, 9 to 10 या 11 to 12 का हमने जो है वहाँ पे विषयवार जो है जितनी रिक्तियाँ थी सारा एक्यूरेट जो है बता दिया है, ऑथेंटिक तरह से तरीके से। ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसका क्या मैटर है, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक बहाली टीआरई 2.0 का मामला कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में भाषा के पेपर को हटाए जाने से नाराज उर्दू बांग्ला भाषा के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यानी कि जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर था उसको हटा दिया गया था, यानी कि पेपर कराने के बाद। ठीक है, और याचिकाकर्ता उर्दू और बांग्ला अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा हैं। यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मुफ्ती हसन रजा ने, इन्होंने है इस याचिका में बिहार सरकार, यहाँ देखिए इस याचिका में बिहार सरकार, प्रधान सचिव, बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी के सचिव और बीपीएससी के परीक्षा कंट्रोलर को पार्टी बनाई गई। टोकन नंबर जो है यहाँ पे देखिए, टोकन नंबर CWJC 177/2024 है। ठीक है, ये यहाँ पे टोकन नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद उर्दू और बांग्ला के छात्रों को जो है, छात्रों का परीक्षा में इस भाषा का प्रश्न पत्र ही नहीं आया। एग्जाम भी ले लिया गया और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया क्वालिफाइंग पेपर हटा करके। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका 30 नंबर का यहाँ पे जो क्वालिफाइंग पेपर था, यानी 30 में जो इसमें आपको 9 नंबर पासिंग के लिए था, उसको रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और क्वालिफाइंग पेपर हटा करके भारत के लगभग 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के गले पर तलवार चला दिया गया। आज हमने इसी के खिलाफ जो है पटना हाईकोर्ट में रीट पिटीशन फाइल किया है, उसे मेंशन भी कोर्ट के द्वारा कर लिया गया है। यानी कि ये जो याचिका दायर की गई और जिसका टोकन नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका टोकन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीट याचिका दायर कर दी गई है हसन जी के द्वारा, जो उर्दू और बांग्ला के पेपर को लेकर के यहाँ मैटर चल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा का पेपर हटाए जाने पर आपत्ति किया गया था। कि बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 150 प्रश्नों की पुस्तिका थी, जिसमें जो आप देख सकते हैं जो 3 अलग अलग खंडों में विभाजित की गई थी। सेक्शन 1 में 30 अंक भाषा के लिए थे, यानी कि आप देख सकते हैं जो आपका 30 नंबर पहले था, उसके बाद ये 40 का फिर 80 का रखा गया था। ठीक है, 3 खंडों में यहाँ पे विभाजित किया गया था 150 प्रश्नों को। इसे क्वालिफाइंग करना अभ्यर्थियों के लिए उस समय अनिवार्य था। उस समय क्या था, ये अनिवार्य किया गया था कि आपको पास करना है, यानी कि 30 में आपको 9 नंबर लाने थे, जिसे बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेने के बाद हटा दिया गया। जब परीक्षा हुई थी उस समय जो है उर्दू और बांग्ला के बच्चों को उर्दू बांग्ला के पेपर के बजाय हिंदी का पेपर दे दिया गया था। आपको पता होगा जब आपका उर्दू और बांग्ला का पेपर था, उर्दू और बांग्ला की जगह पे हिंदी का पेपर दे दिया गया था। यानी बताइए कि आप इंग्लिश की तैयारी करके जाएं, यदि आपको हिंदी दे दिया जाए तो आप कर पाएंगे? यानी कि जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वही पेपर तो मिलना चाहिए जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी किए हैं, जिस सब्जेक्ट का आप लोगों ने पढ़ाई किया है। तो मैटर वही है, यहाँ पे उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को उर्दू और बांग्ला के पेपर के बजाय जो है हिंदी का पेपर दे दिया गया था। फिर जो है भाषा की क्वालिफाइंग पेपर को हटाकर, यहाँ देखिए, फिर जो है भाषा की क्वालिफाइंग पेपर को हटाकर खंड 2 सामान्य अध्ययन और खंड 3 विषय को मिलाकर के मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई। यानी कि जब पेपर हो गया था, आपको पता होगा पेपर आप लोगों ने दिया है, तो पेपर हो गया, उसके बाद क्या किया गया, जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर था उसको हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, जो अभ्यर्थी इस वाले पेपर में, यानी कि 30 अंक वाला पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे, लेकिन इनको क्या है, इसको हटा दिया गया। तो जो फेल वाले थे और जो पास वाले थे दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे है जो 40 और 80 का था, यहाँ पे जिसमें क्वालिफाई पे मतलब कि इसमें मेरिट बना था 120 में, जहाँ पे आपको 150 में मेरिट बनना था वहाँ 120 में ही सिर्फ मेरिट बना गया। जिसमें यहाँ पे अभ्यर्थियों ने क्या किया, इसमें हमने 30 नंबर का प्रश्न दे दिया। यहाँ देखिए ये 30 जो प्रश्न था इसमें हमने भरपूर टाइम दिया, और ये 40 और 80 वाले में जो अभ्यर्थी इस वाले 30 नंबर में टाइम दिया था, जो भी आपकी परीक्षा में टाइमिंग थी, कम से कम यहाँ 30 प्रश्न में लगभग आप लोगों ने मुश्किल से 40-45 मिनट लगाए होंगे। ठीक है, और उसके बाद से ये जो आपका 40 से 80 में था, तो जिन्होंने यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद किया वहाँ पे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा था, और जो दोनों को लेकर चल रहे थे तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा मतलब राहत नहीं मिला था इस समय।
तो वही है कि क्वालिफाई पेपर को हटाकर खंड 2 सामान्य अध्ययन खंड 3 में विषय को मिलाकर के मेरिट लिस्ट तैयार की गई, जिसे लेकर के उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। उसी को लेकर के यहाँ पे गौरतलब की है कि अभ्यर्थी जो है कभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिलावार काउंसलिंग की जा रही। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 15 दिनों के ओरिएंटेशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी भेजा जाएगा। तो आपको पता है कि सारी चीज़ें हो रही हैं। नियुक्ति पत्र भी सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं 13 तारीख को ही। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही हैं वो रजा जी हैं, मुफ्ती हसन रजा जी हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है पटना हाई कोर्ट में, ठीक है, उसको लेकर के। तो इसके में यहाँ पे अब ये बात होती है कि जो आपका 14,762 पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, क्या ये चीज़ें फंसेंगी? तो देखिए अभी तक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना टाइम हो गया, अभी तक तो मतलब दे देना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आज आपका हो गया 17 तारीख, ठीक है। तो 17 तारीख हो गया तो आपको रिजल्ट ये दे देना चाहिए। तो ये जो है भर्ती को कोर्ट में यहाँ पे चैलेंज किया गया है कि ये जो आप लोगों ने किया कि उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को, यानी कि जो उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थी थे उनको उस समय क्या किया गया, उनको हिंदी का पेपर दे दिया गया। तो ऐसे में इनका कहना यही है कि यदि हम आप तैयारी करके हिंदी का जाइए, अगर हम आपको हिंदी तैयारी आप करके जाइए, अगर हम उस समय आपको उर्दू का पेपर दे दें तो आपको कैसा लगेगा। तो सारा जो है मैटर यही है। इन्होंने क्या किया है, पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है दायर कर दी है, यानी कि आप लोग को हमने दिखाया है कि टोकन नंबर कितना कितना है, वो सारी चीज़ें आपको हमने दिखा दिया है। और यहाँ पे देखिए कि 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा जो है वो मांगा गया है, यानी कि 20 जनवरी तक हर एक प्रत्येक जिले में कितने कितने जो है नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उसका जो है ब्यौरा मांगा गया है। उसके बाद से जो और सब सारी चीज़ें होंगी, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ब्यौरा मांगा गया है, हो सकता है कि अभी भी और भी अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिले, यानी कि अभी तक तो 14,762 पे ही देखने को मिला है, लेकिन इससे अधिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भर्ती कोर्ट में चैलेंज किया गया है उसको लेकर के हमने अपडेट आपको दिया कि उसको लेकर के उर्दू और बांग्ला के जो पेपर था उसकी जगह पर जो है वहाँ पे हिंदी का पेपर दे दिया गया, जिससे उन्होंने क्या किया, पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है दायर की है उसको लेकर के। और जो आपका 30 नंबर का जो भाषा का पेपर था, यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर था 30 नंबर का, उसको हटाने को लेकर के भी वहाँ पे याचिका दायर की गई है कि आखिर इसको हटाया क्यों गया, जिससे बहुत सारे हजारों अभ्यर्थी ऐसे थे जो भाषा के पेपर को ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो वो क्या जो है अध्यापक बनेंगे। इसको लेकर के भी वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस बात को भी रखा है। तो देखिए क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है उसमें क्या भाषा के पेपर को अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो देखिए जिनका रिजल्ट में नंबर, बता दें आपको कि जो रिजल्ट में नंबर है, ठीक है, रिजल्ट में कम नंबर है, ठीक है, और OMR और आंसर की आप लोगों ने मिलाया था तो उसमें जो है अधिक नंबर था, लेकिन रिजल्ट में कम नंबर है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ से अधिक नंबर था, ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो कट ऑफ से अधिक नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे उनका तो सिलेक्शन सबसे पहले नंबर पे किया जाएगा, यदि आप लोगों ने आपत्ति किया होगा तो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने आपत्ति किया था TRE 1 में, उनका रिजल्ट जो है 41 ऐसे अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, जिनका रिजल्ट जारी किया गया था। तो आपको भी जिस टाइम पे आपत्ति करने के लिए लास्ट डेट 13 तारीख को था, जिस दिन नियुक्ति पत्र मिल रहा था, 13 तारीख को लास्ट डेट दिया गया था आपको आपत्ति करने के लिए। यदि उस टाइम पे आप लोगों ने किया होगा तो आपकी आपत्ति जो है स्वीकार की जाएगी, और उस स्वीकार करते हुए जो है आपको आपका भी नाम उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा।